ये जो क्राइम है ना, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि इसको कहीं कंपेयर मत करिएगा, और ना ही मैं इसमें पॉलिटिक्स चाहता हूँ, लेकिन ये एक ऐसा अपराध है ना जो कि बहुत शर्मसार करता है। मतलब हम लोग इस समाज में बैठे हुए हैं, आप दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े शहरों में, आप सोच के देखिए कि किस तरह की घटना है, उसको डिस्क्राइब करने में भी बड़ी शर्म आ रही है कि मतलब क्या बोला जाए कि ये हो रहा है। फिर जब चीज़ें होंगी तो उसमें विदाउट पॉलिटिक्स इसको जस्टिफाई करना चाहिए। ऋतु जी। नीरज जी, बिल्कुल इसको पॉलिटिकल नहीं करती हूँ मैं, बिल्कुल आपको ईमानदारी से बताती हूँ कि हुआ क्या कि कल जो है ये वीडियो मेरे सामने आया, रात का समय था, मैं सोने की तैयारी कर रही थी। जैसे ये वीडियो मैंने देखा, मेरी रूह कांप उठी अंदर की। मानवता को शर्मसार कर देने वाला जो वीडियो था, और मुझे मतलब मैंने सोचा कि मैं सो जाऊं, मैं सुबह रिएक्ट करूं, लेकिन मुझसे सोया नहीं गया। वो इतना भयावह वीडियो था, इतना डरावना वीडियो था कि रात को ही बैठकर हम लोगों ने उसके बारे में जो है सारी छानबीन की, और जो है हमने ट्वीट्स करनी शुरू की, और हम लगातार रात को 3 बजे तक ये सब चीजें करते रहे, ताकि वो जो भयावह, जो मानवता को शर्मसार करने वाला जो वीडियो आया, और उसमें जो बेटी थी उसको न्याय मिल सके। जब वो बेटी को कुचला जा रहा था, उसको नोचा जा रहा था, जब मुझे अपनी कोई बहुत सगी कोई बच्ची दिखाई दे रही थी कि मेरे घर की बच्ची है वो, और उसके साथ ऐसा हो रहा है, रूह कांप जाती है अंदर तक। ये कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? भाजपा वालों को शर्म आनी चाहिए इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए। और लगातार 2 महीने से इस चीज पर बोला जा रहा है कि लगातार की मणिपुर पर संज्ञान लीजिए, मणिपुर जल रहा है, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री जी मणिपुर का मां बोलने को तैयार नहीं है। दूसरी बात ये भी है, देखिए कि आज बोले 1800 घंटे जब इस घटना को हो चुके, उसके बाद मोदी जी बोलते हैं, वो भी पार्लियामेंट के बाहर, और 8 मिनट के अपने संभाषण में केवल 30 सेकंड इस घटना को देते हैं। इसी बात से आप जो है जनता को, भारत की जनता ये समझती है कि भाजपा कितनी संवेदनशील है बेटियों को लेकर, बेटियों की सुरक्षा के लेकर, बेटियों की अस्मिता को लेकर। ये जो सवाल था जो मोदी जी ने बाहर बोला कि हाँ हम इस पर संज्ञान लेंगे, और उसके साथ साथ फिर राजनीति भी खेल दी, उसके साथ साथ उसको आपको संसद में बोलना चाहिए। आप जो है पूरे विदेश का भ्रमण कराते हैं, चुनावी रैलियों में संसद में कैसे बोलते हैं मैडम? आपने देखा नहीं संसद का क्या हाल कर रहा है? उनको कंप्लीट करने दीजिए, वो आप संसद चलने दिया, संसद में जवाब चाहिए था तो संसद चलने देते आप। प्रज्ञा जी, वो आपके बीच में नहीं बोल रही आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं, वो उनको कंप्लीट नीरज जी आपसे लगातार पूछते रहे, आपसे एक बात आपके मुंह से निकली नहीं, अब आप मुझे बोलते हुए टोक रही हैं। नीरज जी, इससे शर्मसार और देखिए क्या होता है, गृह मंत्री को इस घटना की सूचना जो है करेक्ट कर रही हूं मैं आपको, मिलती है, संसद मीडिया नहीं चला, आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब साफ साफ ये है, देखिए चारू प्रज्ञा जी, आप चुप ही रहेंगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि बेकार में फिर मैं आपको बोलना शुरू करूंगी तो आप डिबेट कर नहीं पाएंगी। बिल्कुल बीच बीच में कोई फायदा नहीं, मैं इसलिए तो मैं गृह मंत्री को, देखिए आज ऐसा दिन है ना कि गृह मंत्री को इसकी सूचना जो है सोशल मीडिया के माध्यम से मिलती है, इससे ज्यादा सोशल मीडिया के माध्यम से गृह मंत्री को सूचना मिलती है, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? और 2 महीने से जिस बीरेन सिंह को कुर्सी पर बिठा कर रखा गया है, आज भी उस घटना के बाद भी उस व्यक्ति के अंदर जरा सी भी शर्म नहीं, कोई नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने पद से इस्तीफा नहीं दिया। ये कुर्सी का इतना लालच क्यों है? ये सत्ता का इतना लालच क्यों है? जनता ने आपको वोट देकर बिठाया है, जनता को आप नहीं संभाल पा रहे हैं, जनता की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका कोई हक नहीं है उस कुर्सी पर बैठने का। जी आशुतोष जी, इतनी खराब, खतरनाक, विभत्स घटना है जिस पे वाकई बहुत ज़्यादा गुस्सा है लोगों के अंदर, और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या सोल्यूशन क्या है इसका, कैसे निपटा जाए? 2 महीने से, 2.5 महीने से जल रहा है मणिपुर। नीरज जी, मेरे पास तो शब्द भी नहीं कि मैं इस पे कुछ कहूं, क्योंकि हकीकत ये है कि जब से इस घटना को मैंने देखा है तो उसके बाद से शून्य जैसी स्थिति हो गई कि क्या ऐसा भी हिंदुस्तान में हो सकता है? क्या हिंदुस्तान में ये भी संभव है? ये अगर आप सिर्फ सोचें तो आपकी रूह कांप जाएगी। 2-3 चीजें हैं, और मुझे लगता है कि इस पे गंभीरता के साथ बातचीत होनी चाहिए, चिंता होनी चाहिए।
और मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बीच में ना टोके तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर यह वीडियो सामने नहीं आया होता और जिस तरीके से कंडेमेशन पूरी दुनिया से हुआ है, जिस तरीके से हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो हम एक्शन लेंगे, तो क्या ये गिरफ्तारी सामने होती? बिल्कुल गिरफ्तारी नहीं होती। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि इस घटना की जानकारी केंद्र से लेकर राज्य सरकार के पास नहीं थी। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को सबसे सुबह जो सबसे पहली ब्रीफिंग दी जाती है वो इंटेलिजेंस की ब्रीफिंग दी जाती है, और जब मणिपुर जल रहा हो, वहां लगातार सिविल वॉर जैसी स्थिति हो, तो एक एक चीज की जानकारी उनके पास रही होगी। चलिए मान लेता हूं इंटेलिजेंस ने कोई जानकारी उनको नहीं दी, अगर नहीं दी तो उस इंटेलिजेंस के अधिकारी से पूछना चाहिए कि आपने ऐसी जानकारी प्रधानमंत्री को क्यों नहीं दी। दूसरी बात, अमित शाह जी खुद गए थे इस दौरान, क्या उनके संज्ञान में यह बात नहीं थी? क्या उनके संज्ञान में बातचीत नहीं लाई गई थी? तीसरी बात, राज्य के मुख्यमंत्री, उनकी भी सुबह सुबह जो ब्रीफिंग होती है वो गुप्तचर विभाग की ही ब्रीफिंग होती है। उनको एक एक, क्योंकि ये स्टेट क्राफ्ट का फंडामेंटल है, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को राज्य के बारे में एक एक चीज की जानकारी मिलनी चाहिए, ताकि वहां से अगर कोई ऐसी घटना हो रही है जो देश के लिए, राज्य के लिए खतरनाक है, तो उस पर फौरन कार्रवाई के आदेश दिए जा सके। कहीं कोई राष्ट्र विरोधी काम ना हो रहा हो। मुख्यमंत्री को निश्चित तौर पर उनके इंटेलिजेंस ने जिस दिन घटना हुई उसके अगले दिन इस घटना की जानकारी उनको दे दी गई होगी, फिर भी मान लेता हूं जानकारी नहीं दी गई। जो रिपोर्ट आ रही है उस रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने इन महिलाओं को, इस परिवार को जंगल से रेस्क्यू किया था। रास्ते में पुलिस से लड़कियों का कहना कि पुलिस ने उनको भीड़ को सौंप दिया। मैं शायद इस बात को उतना तवज्जो नहीं देता हूं। अगर भीड़ ने भी उनसे छीन लिया तो उसके बाद इसका मतलब यह कि सरकार के संज्ञान में पूरा मामला था। 4 तारीख की घटना है, पुलिस ने फौरन इस पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की, क्यों नहीं गिरफ्तारी की गई? 18 तारीख को एफआईआर दर्ज होती है, 14 दिन के बाद। 18 तारीख की एफआईआर के बाद कितनी गिरफ्तारी हुई, क्यों नहीं गिरफ्तारी की गई? और वीडियो आने के फौरन बाद आप कहते हैं हमने गिरफ्तारी कर ली इस पूरे मामले पे। इसका मतलब यह है कि पूरे घटनाक्रम को कारपेट के नीचे दफ्न करने की कोशिश की गई। अगर यह वीडियो सामने नहीं आता तो कभी इस पे पर्दा, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होती जी। चौथी बात कि लगभग 3 महीने हो गए हैं, सिविल वॉर की स्थिति मणिपुर के अंदर है। कोई भी आदमी, जो भी वहां का पत्रकार है, आप उनसे बात कर लीजिए, वहां कोई आदमी अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा। मैतेई समुदाय अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा है, न कुकी समुदाय अपने कर रहा है। एक मुख्यमंत्री जो राज्य को संभाल नहीं पा रहा है, वो अपने पद पर कैसे बना हुआ, उसको सैक अभी तक क्यों नहीं किया गया? धारा 356 लगा के उस पूरे राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति सरकार ने, केंद्र सरकार ने अपने हाथ में क्यों नहीं ली? पहली बार ऐसा नहीं हुआ है मणिपुर के अंदर। इसके पहले भी 1993 में इस तरह की घटना हुई, सरकार बर्खास्त की गई और वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, आर्मी को डिप्लॉय किया गया और फौरन लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में कंट्रोल करने की कोशिश की गई। मैं समझ सकता हूं कि 2 दिन कंट्रोल ना हो, 3 दिन कंट्रोल ना हो, 4 दिन कंट्रोल ना हो, लेकिन 3 महीने से राज्य जल रहा है, लोग मर रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। प्रधानमंत्री जी कुछ बोल नहीं रहे। तो ये पूरा का पूरा आपका सिस्टम कोलैप्स कर गया है। हम आप कितना भी इस पर चीख चिल्ला ले, 2-4 लोगों की गिरफ्तारी हो जाएगी और कुछ दिनों के बाद लोग भूल जाएंगे, क्योंकि बिल्किस बानो को जो लोग सपोर्ट कर सकते हैं, सरकारी संस्कारी ब्राह्मण बता के, जो लोग कठुआ में जिन लोगों ने जाके उस पीड़ित बलात्कृत बच्ची के साथ के सबके सपोर्ट में खड़े होने के, जो बलात्कार कर रहे थे उनके पक्ष में खड़े हो गए थे और उनको बाद में पार्टी ने प्रमोट किया, मैं नाम बता सकता हूं उन लोगों का, तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? जी 2 और मैं